श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था 66वां श्लोक गीता जी के दूसरे अध्याय का, और उन्हीं की 66वें श्लोक की व्याख्या चल रही थी। एक बार हम श्लोक को फिर से पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। भगवान ने बतलाया कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अर्थात सुख सभी चाहते हैं, और सुख के लिए शांति चाहिए, और शांति उसी को मिलती जो भावनाहीन नहीं होता। यह भगवान ने भावना शब्द जोड़ करके भक्ति की बात को महत्व दे दिया, भाव वाली बात। और मैं यही चर्चा कल कर रहा था भक्तों कि न च अयुक्तस्य भावना, भगवान का भावना से तात्पर्य भक्ति है, क्योंकि भक्ति में ही भाव होता है। और भगवान व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही पहले अध्याय में इस बात को कह दिया कि जो मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ वो भावुक लोगों के लिए, भाव विहीन लोगों को लाभ कम करगा। मुहुरहो रसिका भुवि भाविका भावुका, हे रसिक जन, हे भावुक जन, ये मैंने तुम लोगों के लिए ग्रंथ प्रस्तुत किया है। लीलाएं भगवान की तुम लोगों के कल्याण के लिए। अर्थात जो अरसिक हैं, भागवत भक्ति रस से जो अनभिज्ञ हैं, उनके लिए उतना कल्याणकारी नहीं है। जो भागवत भक्ति रस से युक्त हैं वही रसिक हैं। रसिका शब्द ठाकुर जी ने यहाँ व्यास भगवान के रूप में बोल दिया कि जो भाव वाला वही रसिक। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भगवान से जुड़े बिना अर्थात युक्त हुए बिना भक्ति नहीं मिलती। न चायुक्त से भावना, पहले प्रभु ने कह दिया। पूरा जीवन भगवान के लिए हो तो जुड़ सकते हैं, अर्थात युक्त हो सकते हैं, और युक्त नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी, और न उसको शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। तो ऋषियों ने इसके 5 सोपान बताए हैं कि भगवान से पूरा जीवन जुड़ने के लिए अर्थात युक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज थोड़ी सी चर्चा इसकी मैं कर लेता हूँ। इसका प्रारंभ अर्थात भगवान से जुड़े रहने के लिए प्रारंभ होता है अभिगमन से, और समापन होता है योग से। अब ये बीच में है अभिगमन के बाद इज्ज्या, उपादान, स्वाध्याय और योग। तो जब हम अभिगमन से चलते चलते योग में पहुंचते हैं तब हम युक्त हो जाते हैं। अब युक्त होते ही स्थित प्रज्ञता आ गई। अपना परायापन की जो एक संकीर्णता होती है वो खत्म हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ गई। भगवान के रिश्ते से सब अपने दिखलाई पड़ने लगे। अपना बेटा और संसार में सर्वाधिक उपेक्षित का जो बेटा होगा एक जैसे प्यारे लगने लग जाते हैं। और महाराज भगवान की कृपा से बड़े बड़े
राजनेता भी दैवी शक्तियाँ, भक्ति आदि की लेकर जन्म जो लेते हैं, वो सताए जाने पर भी कहते हैं कि जैसे हम वैसे ही आप हैं। बहुत सताया था अंग्रेजों ने गांधी जी को, लेकिन वो इसी भाव से रहते थे। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते थे। कहते थे जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं, क्या अंतर है। कितनी निर्मल बुद्धि होगी उनकी। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो भगवान से जुड़ा नहीं उसकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती है। तो भक्तों, वो 5 सोपान की जो मैंने चर्चा कर दी कि भगवान से जोड़ने के लिए 5 सोपान पर हमें चलना पड़ता है धीरे धीरे। उनमें से पहला है अभिगमन। अभिगमन से तात्पर्य है भगवान की ओर चलना। जैसे प्रातः उठते ही शौच आदि, मंजन, स्नान आदि के संबंध में उद्देश्य क्या रहता है भक्त का? उद्देश्य यह रहता है भक्त का कि हमको मंदिर जा कर के भगवान की सेवा करनी है, श्रृंगार करना है, भजन करना है, भोग लगाना है। इसके लिए हम अपने शरीर को साफ कर रहे हैं। तो अब साफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान तो बहुत पवित्र हैं, निर्मल हैं। तो हमको देव भूत्वा देवम यजेत, इसके अनुसार हम भी पवित्र निर्मल हो करके उनकी सेवा करें। तो हम सेवा के लिए स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना और शरीर को निर्मल करना, स्वच्छ करना, ये जो भी करते हैं ये भगवान के सम्मुख चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से अभिगमन युक्त होने की दिशा में प्रथम सोपान हुआ। भले इसके लिए मलमूत्र त्याग करना पड़े, मंजन कुल्ला कुछ भी करो, नहाओ धो, कपड़े पहनो, तैयार हो, ये भगवान की सेवा के लिए तैयारी है, इसलिए एक कल्याणकारी है। इसका नाम है अभिगमन। दूसरा है इज्या। इज्या का अर्थ होता है पूजा। कई प्रकार से की जाती है पूजा, अपने अपनी भावना के अनुसार। तुलसी जी के गमले की सफाई कर दी, भजन पूजन स्थल की सफाई कर दी, गौ माता की सेवा कर दी, भोग के लिए दूध दुहा। अब गौ की माता की एक तो महान पवित्र हैं गौ माता, दूसरे उनकी सेवा हम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहती हैं। भगवान के लिए दूध उनका जाता है। तो भोग के लिए दूध दुहा, अपने पीने के लिए नहीं, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद हम लोगों को भी मिलेगा। भोग के लिए रसोई में प्रसाद तैयार हुआ। ये सब इज्या है, इज्या बोलते हैं। प्रभु की तैयारी, प्रभु के सेवा के लिए तैयारी अपने शरीर की करना अभिगमन हुआ। और जो हमने अपने शरीर के अतिरिक्त सेवाएं की, जैसे तुलसी की, फूल की माला की, गौ माता की, तो भगवान के लिए दूध दुहा है, रसोई में भोजन बनाया है, ये सब इज्या कहलाता है। तीसरा सोपान होता है उपादान। उपादान का अर्थ है धनोपार्जन, रोजी रोटी के लिए व्यापार, मजदूरी, खेती, धंधा, नौकरी, जो भी आप करते हैं धनोपार्जन के लिए, उसके लिए 6 घंटे से 8 घंटे तक जो भी हम काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? बस यही समझने की बात है भक्तों। यदि ये हम ठीक से समझ लें तो भक्ति हो जाएगा। ये जो सेवा 6, 7, 8 घंटे हम करते हैं डेली की, नौकरी, धंधा, बिजनेस, ऑफिस, ये भगवान के लिए होना चाहिए, बस भक्ति हो जाएगी। नहीं तो बाल बच्चों के लिए होगा, भक्ति नहीं होगी। हाँ, बाल बच्चों को यदि भगवान का मान लो तो भक्ति ही हो जाएगी। और मंदिर के लिए भी तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान है। मंदिर की व्यवस्था के लिए भी तो धन चाहिए ना। इसलिए धनोपार्जन में ये ध्यान रखना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं,
इस प्रकार धनोपार्जन भी उपादान हो गया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान से युक्त अर्थात जुड़ जाने के लिए 5 सोपान से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता। पहला अभिगमन हो गया, शरीर की अपनी स्वच्छता आदि तैयारी। दूसरा इज्जा हुआ अर्थात भगवान की सेवा के लिए तैयारी। तीसरा उपादान अर्थात भगवान की सेवा के लिए जो धन संपत्ति भोग पदार्थ ये अर्जन करना बनाना, ये उपादान हुआ। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ तो होता है स्व का अध्ययन, ये देखना कि हम कितने खरे खोटे हैं, नालायक लायक कितने हैं। स्व का अध्ययन करें, अपने आप को देखें, यही है स्वाध्याय। दूसरा अर्थ होता है अपने स्व के लिए अर्थात अपने प्रभु के लिए गीता जी भागवत जी का रामायण आदि का पढ़ना सुनाना, प्रभु को भगवान की वाणी, भगवान का नाम, लीला, भक्तों की लीला, भगवान की कृपा उनके ऊपर, ये पढ़ना सुनाना। और ये जो स्वाध्याय हुआ, पहला तो अपने स्वरूप को ठीक करना, समझना कि हम कितने खराब कितने अच्छे हैं। दूसरा भगवान को ये सद्ग्रंथ आदि नाम कीर्तन आदि सुनाना। तीसरा स्वाध्याय भगवान के सामने बैठकर भगवान के भक्तों की कथा बड़े प्यार से भावना से सुनाना। और दिन भर के कार्यों के बाद ये कार्य शाम को जरूर करना, क्योंकि दिन में तो हम धनार्जन जिसको उपादान कहा गया उसके लिए समय दे देते हैं। शाम को जब आए तो नहा धो करके भगवान के सामने बैठकर भगवान का भक्तों का गुणगान करना, उनके लिए सुनाना कीर्तन भजन, ये स्वाध्याय। और पांचवा जो आखिरी मैंने बताया, अभिगमन, इज्जा, उपादान, स्वाध्याय के बाद योग, पांचवा। मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें केवल शरीर की क्रियाएं ही होती हैं। इस योग में प्राणायाम, आसन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो सरल चीज़ है। दास्य भाव के अनुसार यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो सोएं हम भगवान के चरणों में, अर्थात भावनाएं रखें कि हम प्रभु के चरणों में पड़े हैं। यदि वात्सल्य भाव के अनुसार आप प्रभु से जुड़े हैं तो ये विचार करें कि कन्हैया को हृदय से चिपका करके हमको लेटना, क्योंकि बच्चा है वो। इसी प्रकार से सख्य भाव, माधुर्य भाव, जो भी भाव आपके हैं उसके अनुसार भावना करते हुए हम प्रभु के साथ सोएं, उनको सुख देने के लिए। इस प्रकार हम भगवान से भावना से जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार, इसीलिए प्रभु ने अपने श्रीमुख से ही कह दिया 66वें श्लोक में कि न चायुक्त से भावना, जो मुझसे जुड़ता नहीं उसके अंदर भावना नहीं होती, और भावना नहीं है तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो शांति नहीं, और शांति नहीं तो सुख नहीं। और सभी को जीवन में सुख चाहिए। जब भगवान से जुड़ जाता है तो उसकी बुद्धि परम निर्मल हो जाती है। इसलिए भावना से जुड़े, निर्मल बुद्धि हुई, भक्ति हुई, शांति मिली, सुख मिला, जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। निस्संदेह उसका अपने परायेपन का दोष दूर हो जाता है, बहुत विशाल हृदय हो जाता है, और उसको संपूर्ण विश्व ही अपना कुटुंब, अपना परिवार लगता है। ये मैंने 66वें श्लोक की व्याख्या अर्थात भाव मंथन आपके सम्मुख रखा। अब अगला श्लोक आएगा, दूसरे अध्याय का श्लोक 67, और उस 67वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज यहीं प्रभु को प्रणाम करके और वाणी को विराम दिया जा रहा है।
भगवान श्याम सुंदर उनके सब संतों भक्तों को बारंबार प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।